चक्रास, हम सबको ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. सो नेक्स्ट वी हैव विनीत and his topic is astrology and tarot corrections. Welcome Vineet and give him a big round of applause. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं विनीत जी के लिए. Hello. Hi. My name is Vineet Sakhuja. I'm running my own institute, Tarot School of India. Today I will be giving a presentation on love, marriage by tarot and astrology, and I will also link how tarot and astrology works together. Okay. Can we have the slide, please? Celtic Cross Tarot spread is considered one of the toughest spread. In Celtic Cross Tarot spread, total 10 ओवरऑल मैरिज लाइफ के अंदर में वो कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड डिले का कार्ड होता है. स्वॉर्ड्स का रिलेशनशिप में क्या कनेक्शन है, ये कार्ड हार्मनी में दिखाता है, प्रॉब्लम दिखाता है इन हार्मनी, एंड इट आल्सो शोज अ फिजिकल गैप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. अब जो ये लेडी है जिसकी मैरिज हुई है, उसकी मैरिज हुई एक जिससे मैरिज हुई वो नेवी में है, और साथ में उन दोनों के बीच में इवन दो दे आर हस्बैंड वाइफ, बट ठीक है आज की तारीख में कुछ भी इंट्रैक्शन नहीं होता इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, मेंटल और इमोशनल. नेक्स्ट थोड़ा स्लाइड आप तेज करते चलो. ये फर्स्ट कार्ड था जो हमने देखा था. सेकंड कार्ड है इश्यूज हर्डल्स इन द मैरिज, दैट इज डेविल कार्ड. नेक्स्ट स्लाइड कर देना. डेविल कार्ड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द नेगेटिव कार्ड. ओके, डेविल कार्ड इज अ कार्ड ऑफ ऑब्सेशन. इसके अंदर में टेंडेंसी होती है एडिक्शन की होती है. इसके हस्बैंड स्मोकर भी है, साथ में ड्रिंकर भी है रेगुलर, और काफी चीज लेता है साथ में. ये इनके अंदर में एक एडिक्शन भी होती है, और दोनों हस्बैंड वाइफ, हैरानी की वाली बात है, दोनों हस्बैंड वाइफ का दोनों का ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है. हस्बैंड किसी और के साथ डील कर रहा है, वाइफ किसी और के साथ डील कर रही है. व्हाट टू फोकस ऑन इमीडिएटली. जब उन्होंने मेरे से रीडिंग ली थी तब उनके लिए कार्ड आया था 5 ऑफ पेंटिकल्स. ये कार्ड पैसे का लॉस का कार्ड है. इस कार्ड के अंदर में हम वी कैन सी द पोजीशन आल्सो, पर्सन की कैसी हालत है. उसका क्या हुआ, उस समय हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. तो क्या हुआ, हाउस होल्ड आइटम्स उनकी शिप से ही ट्रांसफर नहीं हुई. 25 दिन स्टकअप हो गया, एंड 25 दिन बेसिकली उनको अपने किसी रिलेटिव के यहाँ बहुत वर्स्ट कंडीशन में जाना पड़ा, और साथ में हेल्थ इश्यूज भी स्टार्ट हुए. प्लस वो एक एक्सपेंसिव स्टेट में मूव करे विद द सेम पॉकेट मनी, विद द सेम सैलरी, तो उसके अंदर में उनके पास सेविंग और चीज प्रॉब्लम हुई. साथ में उनकी बच्चों की भी हालत उस समय ठीक नहीं थी. Next please, recent past, Empress card. This is the card of fertility. This is the card of pregnancy. ये कार्ड क्लियर दिखाता है कि शायद वो पीछे मदरहुड बनी. तो मैंने उनसे पूछा था इस बात का, तो she became mother when she consulted me some time back. And this is the card of creativity also, and this is linked with the Venus also. उस समय उनकी कुंडली के अंदर में अंतर्दशा भी Venus की ही थी. ठीक है. Next card is the Ace of Swords cards. What is good in the marriage life? अब Ace of Swords कार्ड क्या होता है? Ace होता है शुरुआत, बिगिनिंग. अब जैसे हस्बैंड ने मूव करा दूसरे स्टेट में, उसने इस चीज पे ऑब्जेक्शन नहीं करा. वो हर न्यू अपॉर्चुनिटीज को वेलकम करती है, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, और कम्युनिकेटिव है. उसकी कुंडली में बहुत सारे ग्रह 5th हाउस में भी एक्टिवेटेड है, और सारे एरी साइन में भी है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नियर फ्यूचर, 8 ऑफ कप्स कार्ड. अब इस कार्ड के अंदर भी कैन सी दिस इज द कार्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, दिस इज द कार्ड ऑफ मूविंग अवे. ओके, ये दोनों आ तो गए इकट्ठे वापस, लेकिन आने के बावजूद वही रिलेशनशिप, आपस में कुछ रिलेशनशिप इनके नहीं चला. और साथ में चेंजिंग, दिस इज द कार्ड ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन. तो बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी विद द अपॉर्चुनिटीज दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू, शी वाज नॉट हैप्पी विद द रिलेशनशिप. उसने सोचा कि शायद अब सुधर जाएगी सिचुएशन, बट सिचुएशन वैसी की ही वैसी थी. सजेस्टेड अप्रोच इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बी सेल्फ डिपेंडेंट, शी नीड्स टू टेक द डिसीजन इन हर लाइफ. अब जैसे बच्चे का टेक केयर करना है, तो हस्बैंड भी बच्चों पे इतना ध्यान नहीं देता, तो उसको किंग जैसा चीज रखना है, और साथ में रैशनल अप्रोच को फॉलो करना है, और अपनी जो भी बात है वो क्लियर आउट करनी है. और साथ में इस कार्ड के अंदर में, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के अंदर में, एक चीज और होती है कि आपको साउंड आइडियाज, मैनेजमेंट, और साथ में एक हर चीज को हर एस्पेक्ट को एनालाइज करने के बाद में ही आपको डिसीजन लेना चाहिए. Next slide. What you need to know. This is like a card of awareness. 9 of Cups कार्ड को विश कार्ड कहा जाता है.
तो इस कार्ड के अंदर में उसको अपनी विशेष एक्चुअल में रियल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या है उसको वो आइडेंटिफाई करनी है। अब मेरी जेब में होंडा सिटी कार खरीदने के पैसे नहीं है और मैं अगर होंडा सिटी के सपने देखूं तो वो चीज नहीं है, मुझे अपने डिजायर्स पे थोड़ा सा चेकआउट करना पड़ेगा। और साथ में कई बार क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि हमारे पास में 20-30 लाख है, ये बहुत है फ्यूचर के लिए, बट बाद में पता चलता है कि सिचुएशन जब खराब आती है तो जो हमारी सेविंग्स है या जो भी हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और साथ में इसके अंदर में आई के पर फोकस कम करना चाहिए, वी के पर करना चाहिए। उस लेडी के पर आई का फैक्टर बहुत ज्यादा चलता है। इसके बाद में आता है होप्स एंड फियर्स इन द मैरिज, द हर्मिट कार्ड। वी कैन सी हियर एन अलूफ मैन, एक बुजुर्ग सा बंदा अलग से खड़ा हुआ है, बीइंग लेफ्ट आउट, ठीक है। दिस इज द कार्ड ऑफ एन आइसोलेशन। तो उसको ये बार बार फियर रहता है कि अगर मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं रहूंगी तो मेरा हस्बैंड मेरे को पूछेगा नहीं, मेरा हस्बैंड मेरे को ये नहीं करेगा। प्लस ये वर्गो साइन को डिनोट करता है एस्ट्रोलॉजी में। अब इसके अंदर में क्या है उस हस्बैंड की ट्रेट, ये पानी की बोतल यहाँ पे क्यों रखी है आपने, ये क्यों नहीं हटाई आपने, ये छोटी छोटी बातों को पॉइंट आउट करना स्टार्ट करता है। और जो वाइफ है वो बहुत कम्युनिकेटिव है, हस्बैंड जो है बिल्कुल सोशल एक्टिव नहीं है, तो उसके माइंड में फियर आता है कि यू नो ये मेरी इंडिपेंडेंस को खा जाएगा, मेरे चीजों को खा जाएगा, ये उसके माइंड में होप्स एंड फियर्स है। अब फाइनल काम आता है आउटकम कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स। इसके अंदर में वी कैन सी कि इस पर्सन को काफी मेहनत करनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप में। प्लस इस कार्ड के अंदर में आप देखोगे पैसे से रिलेटेड है, पेंटिकल्स एलिमेंट होता है पैसा, पैसे से रिलेटेड, यानी कि उसको पैसे से रिलेटेड अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना पड़ेगा और सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा और इस रिलेशनशिप को सर्वाइव करने के लिए काफी कुछ चीज करनी पड़ेगी। अब ये इसकी कुंडली है, जन्म कुंडली, ठीक है, बर्थ डिटेल्स मेंशन्ड है। थोड़ा सा कुंडली और ऊपर कर देना, शी इज अ लियो असेंडेंट, ठीक है, ये इसकी जन्म कुंडली है। अब हम इसकी कुंडली में प्रॉमिस देखते हैं, एक मिनट ही रुकना। सबसे पहली बात तो 12th लॉर्ड चंद्रमा जो है वो सप्तम भाव में बैठा है, 7th लॉर्ड इन द 3rd हाउस, ठीक है। हस्बैंड हमेशा ट्रैवल करता रहता है, 3, 9, 12 हाउसेज आर द हाउसेज ऑफ ट्रैवल। 7th लॉर्ड उसका साथ में गया है एरी साइन में, मूवमेंट के साइन के अंदर में, तो यानी कि मूवमेंट इसमें होती रहती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जस्ट 2 मिनट्स more, ओके। साथ में जो मून है ये कुलिक का लॉर्ड भी है, 22nd देश का लॉर्ड भी है, 64th नवांशा लॉर्ड भी है। अब एक क्वेश्चन आता है कि इनकी मैरिज लाइफ इतना टाइम क्यों चल रही है। अगर नवांश में देखें जो कैंसर असेंडेंट है तो सैटर्न जो है अपनी राशि को देखता है, जुपिटर भी 7th हाउस को एक शुभ ग्रह देखता है। शायद अभी तक इस वजह से एक मैरिज चल रही है और दूसरे बच्चे की वजह से भी। जेमिनी की अगर हम बात करें तो जेमिनी में एक सूत्र है, उपपदा से 2nd हाउस के अंदर में मैलेफिक प्लेनेट हो तो अच्छा नहीं माना जाता। अब यहाँ पे उपपदा पड़ता है वर्गो साइन में, वर्गो साइन से सैटर्न बैठा है 2nd हाउस में, लेकिन वो एक्सॉल्टेड है, शायद इस वजह से मैरिज अभी तक इनकी चल रही है। अब आता है हर्डल्स इन मैरिज लाइफ। अगर हम देखें भाई एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारे प्लैनेट्स 11th हाउस अच्छे नहीं माने जाते। 3rd, 7th, 11th हाउस हमारे काम के हाउसेज होते हैं, डिजायर्स के हाउसेज होते हैं। अब 11th हाउस में अगर बहुत सारे पाप ग्रह हो तो वो क्या करते हैं, 5th हाउस को देखते हैं जो कि हमारी इंटेलिजेंसी का होता है, बुद्धि का होता है। अब उसके बाद जब मैलेफिक इफेक्ट आ जाता है तो बढ़िया नहीं होता। साथ में इनकी कुंडली में 5th लॉर्ड गुरु है जो कि पाप खतरी में शनि और केतु से फंसा हुआ है, और पुत्र कारक का भी कनेक्शन है ज्ञाति कारक के साथ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रिसेंट पास्ट जब बात हुई थी तो सैटर्न में वीनस में दशा थी उस समय जब इन्होंने मुझे कंसल्ट करा था। जन्म कुंडली में सैटर्न जो है 5th हाउस को देखता है, वीनस को 5th लॉर्ड जुपिटर देखता है। सप्तांशा चार्ट में सैटर्न जो है लगन में बैठा है और उसको फिर वीनस को सप्तांशा का लग्न लॉर्ड भी है और साथ में सैटर्न भी देखता है, इस वजह से उसका मदरहुड भी हुआ। साथ में क्योंकि वीनस 3rd और 10th हाउस का लॉर्ड है तो अपने उसने डिजायर्स, अपने हॉबीज को फॉलो करा और साथ में अपना वर्क करती रही। लास्ट 2 स्लाइड्स प्लीज। हस्बैंड को वापस आया सैटर्न सन जुपिटर की दशा में, सन नवांश में 2nd हाउस को देखता है, जुपिटर 7th हाउस को देखता है। तो मैंने बताया आपके हस्बैंड वापस आएंगे, उनके हस्बैंड तब वापस आए थे। इनका होम चेंज हुआ जो मैंने आपको बताया था, जो प्रॉब्लम हुई थी, दशा थी सैटर्न सन मरकरी। अब D4 चार्ट देखा जाता है इस चीज के लिए। साथ में सैटर्न सन वहां पे 11th 12th हाउस में बैठे आपस में 2-12 एक्सिस में है। मरकरी D4 के अंदर में 8th हाउस में है, 2 मैलेफिक्स के साथ में है। राहु एंड मार्स प्रॉब्लम है। अब फाइनेंशियल की इनको लास्ट प्रॉब्लम क्या है, 2nd लॉर्ड इनका कुंडली के अंदर में बुध है जो कि मैलेफिक्स प्लैनेट मार्स एंड राहु के बीच में फंसा हुआ है। 2nd हाउस के अंदर में 25 पॉइंट्स है, सर्वाष्टक वर्ग में 28 पॉइंट मिनिमम होने चाहिए। 2nd 6th 10th हाउस में 25-27 पॉइंट्स है,
टोटल 28 पॉइंट्स मिनिमम होने चाहिए, यानी कि एवरेज 84 होना चाहिए, बिलो एवरेज पॉइंट है। इस वजह से इनको फाइनेंशियली भी इश्यूज सॉल्व करने काफी फेस करने पड़ रहे हैं। टाइम शॉर्ट था इसलिए मैंने काफी चीजें शॉर्ट में मैंने कई स्किप कर दी है, जैमिनी तुषार वो भी मैंने छोड़ दी है, इसलिए थैंक यू। Thank you so much, Vineet. That was wonderful storytelling on tarot. I request all the speakers to please be confined in the timelines because we have to cover all the speakers. Thank you so much for your understanding. Next, Sunita Sahani. Are you available? Okay. Her topic is palmistry. Welcome, Sunita. Give her a big round of applause for Sunita ji. हेलो एवरीवन, मैं हूं सुनीता सहानी। तो कुछ भी शुरू करने से पहले एक बार जोरदार तालियां हो जाएं जैस्मिन जी के लिए, जिन्होंने इतने बड़े बड़े विद्वानों को एक ही छत के नीचे इकट्ठा कर दिया है। तो मैंने जो टॉपिक लिया है वो है हाथ से सूर्य की स्ट्रेंथ को चेक करने का। तो ये मेरे माइक शायद चल नहीं पाएगा, कैसे करूं? आज मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी हाथ से सूर्य की स्ट्रेंथ को कैसे चेक कर सकते हैं। इतना आसान कि जो लोग पामिस्ट्री नहीं भी जानते वो लोग भी खुद से अपने हाथ से देख पाएंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि सूर्य से हमें मिलता क्या क्या है। तो सूर्य से हमें गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट से लाभ, नेम और फेम, और हमारे जो बॉडी पार्ट हैं उसमें हमें हेड, आईज, बैकबोन और हार्ट, इन सब का सिग्निफिकेशन सूर्य है। तो हमने सूर्य को देखना कहाँ से है? तो सूर्य को हमने जब भी देखना है अपनी राइट हैंड हमने देखना है, चाहे कोई मेल हो या फीमेल हो। और राइट हैंड में भी हमने ये जो थर्ड फिंगर है इसे देखना है। ठीक है, ये फिंगर हमारी हेल्दी होनी चाहिए, देखने में हेल्दी होनी चाहिए और पकड़ने में भी हेल्दी होनी चाहिए। अगर हमारी ये फिंगर हेल्दी है तो हमें सूर्य से मिलने वाले जो भी रिजल्ट हैं वो पॉजिटिव मिलेंगे। और अगर ये हमारी उंगली कहीं से मुड़ी हुई है, टेढ़ी है, तो हमें सूर्य से मिलने वाले रिजल्ट अच्छे नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए हमें हमारी जो ये उंगलियां हैं ये कहीं ना कहीं एक किस्म का वाटर पाइप है। जैसे हम गार्डन में पानी देते हैं और वहाँ पाइप लगाते हैं, अगर वो पाइप कहीं से मुड़ा हुआ होता है तो उसका पानी का जो फ्लो है वो सही से नहीं आ पाता। तो सेम यही काम हमारी उंगलियों का है कि ये सन की एनर्जी को लेकर हमारी बॉडी में पहुंचाती है, तो जिससे हमें पॉजिटिविटी मिलती है। उसके बाद जो हमने देखना है वो देखनी है हमने सूर्य की लेंथ। इस उंगली की लेंथ हमने देखनी है। अगर इस सन उंगली की लेंथ मिडल उंगली से थोड़ी नीचे है, जहां से इसका नेल शुरू होता है, उससे अगर नीचे है तो ये सन की एनर्जी को नहीं ले पाएगी, कैच नहीं कर पाएगी ब्रह्मांड में से। और अगर हमारी सन फिंगर मिडल फिंगर का नेल जहां से शुरू होता है उसके हाफ में है तो ये बहुत अच्छी है, तो ये वेरी गुड, इसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छे मिलेंगे। और अगर ये मिडल फिंगर का नेल जहाँ से शुरू होता है अगर ये वहाँ से शुरू हो रही है तो ये नॉर्मल है, उतने अच्छे रिजल्ट हमें नहीं मिलने वाले। तो सरकारी जॉब हम सूर्य से देखते हैं, तो सरकारी जॉब में तो एक क्लर्क भी आता है और आईएएस भी आता है, तो हम ये कैसे देखेंगे कि ये इसकी कौन सी पोस्ट होगी? तो हमारी ये उंगली जितनी बड़ी होती चली जाएगी मिडल उंगली के हिसाब से, व्यक्ति की पदवी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो हमने सबसे पहले इसकी एनर्जी देखने के लिए देखना है कि हेल्दी होनी चाहिए। दूसरा हमने इसकी लेंथ देखनी है और इसके बाद जो हमने देखना है वो हमने माउंट देखना है। जो इस उंगली के नीचे जो माउंट है ये पिचका हुआ नहीं होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए। ये एक किस्म से स्टोर एनर्जी है, सन की एनर्जी को ब्रह्मांड में से लेकर यहाँ पर स्टोर होती है, जिससे हमें अगर हम किसी भी सरकारी काम के लिए जाते हैं तो हमारा ये नेम फेम के लिए या फादर
तो हम इसमें क्या उपाय करेंगे? तो सबसे पहला उपाय जो हमें बहुत आसान लगता है वो है कि स्टोन पहन लो, ठीक है। और उसके बाद हम एनर्जी को लेते हैं आंखों से, किसी के दर्शन करके, और फिर उसके बाद कानों से हम एनर्जी लेते हैं कि हमने किसी को सुना या हम किसी मंत्र को सुन रहे हैं या कोई भजन कीर्तन, उससे भी हमें